जय श्री राम, जय जय शिव शंभू। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे तीसरे और सबसे शानदार बनारस के व्लॉग में। इस व्लॉग में हमने शुरुआत की हमारे काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन से, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से भगवान शिव का एक मंदिर है। वहाँ फोटोग्राफी तो अलाउड नहीं थी, पर हमने काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर तस्वीरें जरूर खिंचवाई। यह आप देख सकते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर ली गई हमारी तस्वीर। उसके बाद हमारे सारे कलाकार घाटों पर चले गए। रास्ते में काफ़ी फेमस दुकान आती है ब्लू लस्सी शॉप। उसके पश्चात जब हम घाटों पर घूमे तो घाटों पर घूमने का आनंद शब्दों में बयान करना बहुत कठिन है। सभी ने धोती पहनी थी, कुर्ता पहना था और ये इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के हम काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने गए थे। सभी ने घाटों पर शानदार शानदार तस्वीरें खिंचवाई और घाटों पर बैठकर गंगा मैया को छुआ और गंगा मैया का आशीर्वाद प्राप्त किया। ये देख सकते हैं हमारे सभी कलाकार पूरी ऊर्जा के साथ घाटों पर घूम रहे थे और इस शुद्ध वातावरण का आनंद ले रहे थे। ये हमारे सभी कलाकार और साथ में डायरेक्टर श्री गौरव शर्मा जी। फिर हम सभी पहुंचे बुद्धा फाउंटेन एंड सारनाथ। ये वाराणसी में 10 किलोमीटर दूर है और ये वट थाई सारनाथ जी का मंदिर है और इसे वट थाई सारनाथ जी का घर भी माना जाता है। ये काफ़ी स्पिरिचुअल और काम प्लेस है और ये एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री की तरह डिज़ाइन किया गया है। सारनाथ भारत के यूपी स्टेट में वाराणसी से 10 किलोमीटर दूर है। प्रमुख बौद्ध एवं हिंदू तीर्थ स्थल है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यही दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से भी जाना गया और यहीं से बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार का आरंभ हुआ था। फिर हम पहुंचे रामनगर फोर्ट। ये तुलसी घाट के काफी नजदीक है। सैंडस्टोन से राजपूताना स्टाइल में 1750 में बना हुआ काफी सुंदर किला है। ये काशी नरेश महाराजा बलवंत सिंह जी ने बनवाया था और महाराज अनंत नारायण सिंह जी भी यहाँ रह चुके थे। यहाँ सरस्वती भवन नाम का म्यूजियम है और वो दरबार हॉल है। वहाँ काफ़ी अच्छा गोल्ड सिल्वर की पालकी, स्वॉर्ड्स, इन सभी गन्स को जो अफ्रीका से आई थी, हुक्का और आदि एस्ट्रोनॉमिकल चीज़ें जो कि सन मून की डिटेल बताती हैं, वो वहाँ सहेज कर रखी गई है। फिर हम पहुँचे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। ये वाराणसी में स्थित है, एक केंद्रीय विद्यालय है। इसे BHU भी कहा जाता है। महामना मदन मोहन मालवीय जी द्वारा 1916 में बसंत पंचमी के पुनीत दिवस पर इसकी स्थापना की गई। दस्तावेजों के अनुसार पंडित मदन मोहन मालवीय जी ही इसके संस्थापक हैं। वाराणसी में 2 काशी विश्वनाथ टेम्पल है। एक तो पुरातन टेम्पल है जो विश्व प्रसिद्ध है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो 1780 में कंप्लीट करवाया गया और राजा मान सिंह द्वारा और अहिल्याबाई होलकर द्वारा बनवाया गया, जिसे सिकंदर लोदी और औरंगजेब ने तोड़ा था। वो तो एक प्रसिद्ध हमारा ज्योतिर्लिंग है। और दूसरा नया विश्वनाथ टेम्पल है, जिसे बिरला टेम्पल भी कहा जाता है, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बना हुआ है, जो 1967 में बिरला फैमिली ने बनवाया था। फिर हम पहुंचे तुलसी मानस मंदिर में। इस मंदिर का हिंदू धर्म में महान ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है, क्योंकि प्राचीन हिंदू महाकाव्य रामचरितमानस मूल रूप से 16वीं शताब्दी में हिंदू कवि, संत, समाज सुधारक गोस्वामी श्री तुलसीदास जी द्वारा इसी स्थान पर लिखा गया था। रामचरितमानस की रचना इसी स्थान पर हुई थी। ओम नमो गंगाए विश्व रूपिण्ये नारायणे नमो नमः। गंगा स्थान वाराणसी में गंगा स्नान बहुत पवित्र होता है। गंगा माँ में नहाना सबसे पवित्र कृत्यों में से एक है। गंगा स्नान बहुत ही पुण्यदायी है। काशी में गंगा मैया में स्नान और भी शुभ है।
गंगा नदी काशी में उत्तर वाहिनी है, भाव उत्तर की ओर बहती है। यहाँ पवित्र स्नान बहुत ही शुभ होता है। उत्तर दिशा को मोक्ष की दिशा माना जाता है। हिमालय भी उत्तर दिशा में स्थित है। एक मान्यता है शिव काशी में स्थायी रूप से विश्वनाथ के रूप में निवास करते हैं, इसलिए इसकी पवित्र डुबकी, गंगा मैया की पवित्र डुबकी काशी में विशेष गुणों से संपन्न है। इस जन्म के और पिछले जन्म के सभी पापों से मुक्ति मिलती है। ये पाप मोचन में मदद करती है और इस प्रकार जन्म और मृत्यु के चक्र से भी हमें बचाती है। प्रत्येक हिंदू का उद्देश्य होता है मोक्ष, भाव मुक्ति को प्राप्त करना। आज के अर्थ में कहें तो बार बार जन्म लेने को और इस चक्र से बचने को ही मुक्ति कहते हैं। बार बार जन्म लेने के चक्र से बचने को मुक्ति कहते हैं। गंगा मैया में स्नान करने का सबसे बढ़िया समय होता है नवंबर और दिसंबर का महीना, कार्तिक मास, कार्तिक पूर्णिमा का दिन। सभी ने, हमारे कलाकारों ने स्नान किया, गंगा मैया का आशीर्वाद प्राप्त किया। डायरेक्टर गौरव शर्मा के साथ स्नान करते सभी कलाकार। ये गंगा मैया को नमस्कार करते हुए मेरी एक तस्वीर, ये मेरी और राघव की एक तस्वीर, ये डायरेक्टर हमारे श्री गौरव शर्मा जी और मेरी तस्वीर, सभी कलाकारों ने यहाँ अपनी अपनी तस्वीरें खिंचवाई। गंगा मैया के साथ अपनी अंतिम यादें बिताई, क्योंकि इसके पश्चात हमें अगले दिन अयोध्या जाना था। तो हम गंगा मैया के पास कुछ समय सभी बैठे रहे और फिर हम घाटों की ओर चल पड़े। ये देखिए हमारा सारा ग्रुप। इसके पश्चात हमने पैदल घाटों पर घूमने का निर्णय किया और एक घाट से दूसरे घाट पर हम चलकर गए। यह देखिए कितनी सुंदर सुंदर नाव। यहाँ हमने एक दिन नौका विहार भी किया। कहा जाता है कि यहाँ स्वयं श्री राम ने माता सीता जी और लक्ष्मण के साथ नौका विहार किया था। दीवारों पर बनी हुई काफी डरावनी कलाकृतियां। अब हम जाने वाले थे यहाँ से सबसे रहस्यमयी जो स्थान था, मणिकर्णिका घाट। वहां तक जाने में यहाँ के काफी घाट आते थे और हम पैदल एक घाट से दूसरे घाट का सफर तय कर रहे थे। घाट से घाट पैदल घूमते घूमते 80 घाट, चेत सिंह घाट, दरभंगा घाट, मान मंदिर घाट के रास्ते होते हुए हम सभी पहुंचे हरीशचंद्र घाट पर। वाराणसी के सभी घाट बहुत मनोरम हैं, परंतु कुछ घाटों को पौराणिक दृष्टि से विशेष महत्व है। उनमें से हरीशचंद्र घाट भी उल्लेखनीय है। ये घाट गंगा घाट के काफी करीब है। हरीशचंद्र घाट पर भी अंतिम संस्कार दिन रात चलता रहता है। यहाँ काशी नरेश ने भव्य भवन, जो कि डोम राजा कम्युनिटी के निवासी थे, उनके लिए बनवाया था। जो कि ये परिवार थे कलुआ भंगी, भाव कलुआ डोम के वंशज हैं, उनके लिए महाराज ने यहाँ निवास स्थान बनवाया था। यहाँ अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी, कफन, धूप आदि चीजें उपलब्ध होती हैं। यहाँ बाबा कालूराम और बाबा कीनाराम जी ने भी तपस्या की है। हरीशचंद्र जी की कहानी तो हमने भी अपने हरीशचंद्र वाले नाटक में दिखाई है कि जब हरीशचंद्र का स्वयं का पुत्र सांप के डसने से मर जाता है, तो हरीशचंद्र कलुआ भंगी के यहाँ काम करता होता है, तो उसे अपनी पत्नी से भी पैसे लेने पड़ते हैं। पत्नी के पास देने के लिए कुछ नहीं होता, तो वह अपना मंगलसूत्र और साड़ी का टुकड़ा देती है। उसके पश्चात ही राजा हरीशचंद्र और रानी तारामती अपने पुत्र रोहित के शव को जला पाते हैं। इसके पश्चात हम आगे जाते जाते यहाँ के सबसे मशहूर घाट, जो कि दशाश्वमेध घाट है, जहाँ पर सबसे पुरातन और प्रसिद्ध आरती होती है, हम वहाँ पहुँचे। यहाँ की मान्यता है कि ब्रह्मा ने यह भव्य घाट शिव जी के स्वागत के लिए बनवाया था। ब्रह्मा ने 10 अश्वों को त्याग दिया था अश्वमेध यज्ञ में,
इसीलिए इसे दशाश्वमेध घाट कहा जाता है। इसके पश्चात हम घाट से घाट घूमते घूमते जो यहाँ की सबसे रहस्यमय स्थान था मणिकर्णिका घाट, उसके काफी नजदीक पहुंचने वाले थे। रास्ते में सिंधिया घाट, भोंसले घाट, पंचगंगा घाट, काफी घाट आए और फिर हम पहुंचे मणिकर्णिका घाट के नजदीक। वैसे तो मणिकर्णिका घाट पर स्नान नहीं किया जाता, परंतु चतुर्दशी को, वैकुंठ चतुर्दशी को वैशाख मास में यहाँ स्नान करने से काफी पुण्य प्राप्त होता है। मणिकर्णिका घाट महत्वपूर्ण एवं रहस्यमयी स्थान है। गंगा नदी के तट पर ये एक बना हुआ शमशान घाट है, जिसे तीर्थ की उपाधि भी प्राप्त हो गई है। कहते हैं यहाँ चिता की आग कभी शांत नहीं होती। हर रोज यहाँ 300 से ज्यादा शवों को जलाया जाता है। यहाँ पर जिसका भी अंतिम संस्कार होता है वह मोक्ष प्राप्त हो जाता है और यह कार्य यहाँ 3000 साल से पहले से भी होता आ रहा है। मणिकर्णिका घाट में चैत्र नवरात्रि की अष्टमी के दिन वैश्याओं का विशेष नृत्य का कार्यक्रम होता है। कहते हैं ऐसा करने से उन्हें इस तरह के जीवन से मुक्ति मिलती है, साथ ही उन्हें उम्मीद होती है कि अगले जन्म में वह वैश्या ना बने। यहाँ चिता की राख से होली भी खेली जाती है और यहाँ एक शक्ति पीठ भी है। यहाँ एक प्राचीन कुंड भी है। यहाँ श्री हरि विष्णु जी ने कहा जाता है कि सबसे पहले स्नान किया था। माता सती का अंतिम संस्कार भगवान भोलेनाथ जी द्वारा कहा जाता है कि इसी स्थान पर किया गया था और उनका कान का कुंडल यहाँ गिर गया था। इसी से इसका नाम मणिकर्णिका पड़ा। यहाँ अघोरी साधु भी पाए जाते हैं और नागा साधु भी होते हैं। ये काफ़ी तपस्या करते हैं और यहीं रहते हैं। ये हैं मणिकर्णिका घाट की कुछ तस्वीरें। मणिकर्णिका घाट को बर्निंग घाट ऑफ वाराणसी कहा जाता है। यहाँ हर समय चिता जलती रहती है और कुछ लोग चिता के पास बैठकर मेडिटेशन भी करते हैं। उन्हें मन की शांति प्राप्त होती है। ये स्थान अद्भुत है।